तो हेलो गाइस, जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अगर नाइन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब अटैक कर देते हैं आकर के काइडो के ऊपर। तो उसका कहानी में एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड के बाद कुछ भी नहीं कितनी देर के एपिसोड के बाद में हम लोगों को काइडो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है हम लोगों को देख करके। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर आकर जाए जितने मेंबर्स होते हैं वो सब लोग टू स्वॉर्ड स्टाइल का यूज करते हैं। तभी हम लोग को दिखाया जाता है काइडो को फ्लैशबैक आता है ओडिन ने भी उसके ऊपर टू स्वॉर्ड स्टाइल का यूज किया था। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर नाइन के जो मेंबर्स होते हैं वो सब लोग अटैक कर देते हैं काइडो के चेस्ट के ऊपर। तब हम लोग को दिखाया जाता है काइडो बोला होता है अटैक तो ओडिन ने किया था मेरे ऊपर अभी से बहुत साल पहले और ये मार्क छोड़ दिया था, लेकिन ये अभी भी हर्ट कर रहा है। जिसके वजह से फ्लैशबैक आता है कैसे ओडिन ने उससे कहा था कि मेरे सामुराई रिटेनर्स को कम मत समझना, वो लोग मेरी मौत का बदला लेकर के रहेंगे, वो लोग इतनी आसानी से मुझे भूलने वाले नहीं है। उसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काइडो बोल रहा होता है क्या ये ओडिन का ये यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग उन्हें नीचे गिरा देते हैं काइडो को। जिसके बाद हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रही होती है काइडो कदम खींचो। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर काइडो के जितने भी अलायंस होते हैं वो लोग वहाँ पर शॉक हो जाते हैं काइडो समझ चिल्लाए जा रहे होते हैं। तभी हम लोग को दिखा जाता है मोमोनसुके को जो कि बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर आ गया ये अभी दिन शिफ्ट होता है। हम लोगों को दिखा जाता है लुकी और यामाटो को जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी यामाटो बोल रही थी क्या ये आकर जाए नाइन है, यामाटो बोल रहे थे ये ओडिन के रियल रिलेटिव्स है। तभी लुकी बोला होता है कि हाँ ये स्वामी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम लोग को दिखा जाता है क्यों जो होता है अपने हाथ में माइक ले लेता है, बोलता है ये रैंकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ऐसा होने तक कि काइडो sama डेड हो जाए। काइडो sama इनविंसिबल है, ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी कोई चिल्ला करके बोलता है फाइट देम, जितने भी आकर जाए नेमलेस कैन सभी लोगों को मार दो। अभी हम लोग को किंग को दिखाया जाता है, सभी लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोगों को अलर्ट रहना होगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉ हैट और किड पैरेट्स भी आ गए हैं, तो जरूर यहीं कहीं पर छुपे हुए होंगे और हम लोग को कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। इसी सीन पर हम लोग को बहुत से हीरो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि तुम लोग सही समझ रहे, हम लोग यहीं पर है और हम लोग तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाने देंगे किमोनसम और अदर लोगों पर। अभी सीन जब हम लोग को दिखाया जाता है लूफी और यामाटो को जो कि बोल रहे थे कि हम लोग भी इनके साथ ज्वाइन हो जाए। तब यामाटो बोलते थे हाँ, लूफी बोल रहा था कि मैं काइडो का साथ लेने के लिए रेडी हूँ। अभी हम लोग को दिखाया जाता है लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं उल्टी आकर के अटैक कर देती है यामाटो के ऊपर और यामाटो उसे रोक रहे थे। हम लोग को दिखाया जाता है उल्टी बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत रहती है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तभी उल्टी बोल रहे होते कि हम लोग अलाइज है, तुम मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रही हो और स्ट्रॉ हैट का साइड क्यों ले रही हो। यामाटो जो बोल रहे होते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद काइडो को मरने वाला है और ओडिन sama आ चुके हैं। तभी सुनकर क्या रहती होती है वो शॉक हो जाती है, बोलती है क्या कोजुकी ओडिन। हम लोग दिखा जाता है वो गुस्सा हो जाती है, बोलती है तुम पागल हो गई हो। तभी यामाटो बोले थे कि मैं सीरियस हूँ। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी जो होता है बोल रहा था क्या मैं भी ज्वाइन करूँ। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने बीच पायरेट्स होते हैं वो सब बोल रहे होते हैं कि रुक जाइए यामाटो sama बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। तभी वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो थोड़ा बोल रहे होते हैं कि अभी आपके फादर के ऊपर अटैक हुआ है बहुत सारे एनिमीज की तरफ से। हम लोग को यामाटो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा मत बताओ, तुम लोगों की एलाइड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे फादर मर भी जाए तो। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी वहाँ पर आ जाता है और गम गम करके एक अटैक यूज करता है और वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सबको उड़ाता हुआ लेके जा रहा था। तब वहाँ पर बिग मम आ जाती है, तो वहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उसे वो गम गम करके वहाँ आ जाया था और वो बोल रही होती है कि ये पक्का स्ट्रॉ हैट होगा। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी को जो कि बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था और बोला था क्या बिग मम भी यहाँ पर है। तभी हम लोग को बिग मम को दिखाया जाता है जो कि बोलते कि फाइनली उसने ढूंढ लिया स्ट्रॉ हैट और वहाँ आकर के हंसने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बीच पार्क के मेंबर्स को जो कि सभी लोग अटैक कर रहे थे वहाँ पर जितने सामुराई होते हैं उन सबके ऊपर। अभी चेंज चेक होता है हम लोग को लॉ को दिखाया जाता है जो कि अपने डेविड फुट का पावर यूज करके वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबका अटैक कर रहा होता है। सीन चेंज होता है हम लोग को टोबिरोको को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि यामाटो भी इस रास्ते में हम लोग को जाकर उसे जल्दी पकड़ना पड़ेगा। सीन चेक होता है हम लोग को दिखाया जाता है यामाटो और एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। तभी यामाटो बोल रहे थे कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे यहाँ से जाना है, काइडो को टेक डाउन करना है। तभी यामाटो बोल रहे थे कि मैं कोजुकी ओडिन हूँ और मैं यहाँ पर काइडो को टेक डाउन करने आया हूँ। हम लोग उल्टी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे थे कि पागल ऐसी बात मत कर, तुम्हें अपने फैमिली को चेरिश करना चाहिए। यामाटो जो होता है वो बोल रहे थे कि देखो तुम ये बोल कौन रहा है, मुझे सिखाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। फिर हम लोग दिखाया जाता है उन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट ही रहता है। हम लोग को रॉबिन और दिखाया जाता है जिंदे को जो कि बोलते कि हम लोग को जाकर उससे बचाना होगा। तभी जिमी बोलता है रुकी जाओ, हम लोगों को सामने की तरफ देखना होगा। हम लोग को दिखाया जाता है सामने से वो होती है जो कि वॉल के ऊपर चढ़ करके ऊपर जा रही होती है बचाने के लिए हम उनसे को। तभी वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है रॉबिन बोल रही थी हम लोग को जाकर की मदद करनी होगी। अभी जिंदे बोल रहा होता है कि हम लोग को उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, वो जाकर के बचाने की मोमोनसुके को। हम लोग को दिखाया जाता है जो होती है वो चुपके चुपके ऊपर पहुंच जाती है, हाथ नजर रख रही होती है मोमोनसुके के ऊपर। हम लोग को जिमी और रॉबिन को दिखाया जाता है। तभी जिंदे बोल कि हम लोगों को तरीके से पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर जैसे वो उसे बचा लेंगे उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे। रॉबिन जो होती है वो बोल रही थी कि मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ बहुत सा। सीन चेप्टर होता है हम लोग को नामी और कैरेट को दिखाया जाता है जो कि पकड़े गए होते हैं बिग मम की वजह से। अभी नामी जो होती है वो एक अटैक यूज करती है और वो दोनों वहां से छूट जाते हैं। अभी हम लोग को नामी और कैरेट को दिखाया जाता है जो कि बोलते कि हम लोगों ने फाइनली कर दिया, हम लोग यहाँ से जाना होगा। कैरेट अभी नामी बोलती है हम लोग को वहाँ जाना होगा जहाँ पर बिग मम है। तभी कैरेट बोलती है कि क्यों हम लोग को वहाँ क्यों जाना है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कैरेट और नामी भागते जा रहे थे। तभी नामी बोलती थी मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ।
सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है बिग मॉम को, जो कि स्ट्रॉ हैट कहते हैं, चिल्लाते हुए जा रही होती है और तभी लूफी जो होता है वो गम गम करके एक अटैक यूज कर रहा होता है और वो एलिफेंट गन नाम का एक अटैक यूज कर देता है और बिग मॉम उसे रोक लेती है आसानी से। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि बोल रही है कि तुम बच्चे को ऊपर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी बिग मॉम कहती है कि मैं यहाँ पर आई ही इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूँ। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जीस को दिखाया जाता है जो कि आगे जा रहा था और बोल रहे थे कि मामा कहाँ चले गए, तो वो मुझे मार देगी। हम लोग को जीस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कुछ खा रहा होता है और वो नामी ने उसे दिया हुआ होता है ताकि उसके पास रह जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है नामी वहाँ पहुंच जाती है और बोले थे कि शुक्र है कि तुम ठीक हो। हम लोग को दिखाया जाता है जीव जो होता है वो भी शौक हो जाता है और बोला होता है कि मैं भी तुम्हारा चिंता कर रहा था। हम लोग को दिखाया जाता है जीव जो होता है वो बोल रहा था कि नानी मुझे जाने दे रहे थे, बिग मॉम मुझे मार देगी। तभी नानी बोलती थी नहीं। हम लोग को कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आकर के बोलते थे तुम दोनों के बीच का बॉन्ड एकदम ग्लिटर की तरह चमक रहा है। नानी बोल रहे थे कि तुम मेरे अपने प्रीशियस ट्रेजर हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती। तो सीन चिट्ठी होता है, हम लोग आगे जाए 90 नंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर किनिमान बोल रहा होता है कि लैंड ऑफ पानो को अपनी शुरुआत मिलने वाली है क्योंकि हमारा पर्पस फुलफिल हो गया है। वहाँ पर जितने भी खजाना के मेंबर्स होते हैं वो सब बोल रहे थे कि हम लोगों को इसका सर अलग कर देना चाहिए, तभी हम लोग अपने खुद की ओडिशा का अवेंज कर सकेंगे। फिर हम लोग को फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे क्या खजाना के मेंबर्स होते हैं वो सब लोग भाग रहे होते हैं और इन को बचाने के लिए। हम लोग को बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कि यूकी को बोल रही होती है कि क्या हो गया एक्स्ट्रा हेड, तुमने तो बोला था कि तुम काइडो को टेक डाउन करोगे। तो लूफी जो होता है वो बोल रहा होता है कि मैं इसलिए वहाँ पर नहीं आया हूँ। अभी बॉस एग्रो जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम एक्स्ट्रा हेड। यामाटो जो होते हैं वो बोल रहे थे कि क्या बोल रहे हो तुम लूफी, जिसको लूफी बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ काइडो को टेक डाउन करने नहीं आया हूँ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि 20 साल के बाद आकाश है 90 बट यहाँ पर आ गया और हम लोग का प्रेडिक्शन सही हुआ। ये लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। रिकार्डो जो होता है वो बोल रहा होता है वहाँ पर जितनी वैकेडेंट मेंबर्स होते हैं उन लोगों के मुझे विश्वास नहीं रहा कि तुम लोगों ने एक पायरेट के साथ हाथ मिला लिया। रिकार्डो बोलता है कि तुम लोगों ने इतने सारे किए मेरे साथ, मैं बता नहीं सकता। तुम लोगों ने ड्रेस होता जो जितने भी चीजों को वो उस जगह पर वो स्ट्रॉहेड था। तुम लोग को काइडो को दिखाया जाता है जो कि बोला था कि मैं सोच रहा था कि इसके पीछे स्ट्रॉहेड लूफी का काम है लेकिन इसके पीछे से तुम लोग थे। इसके बाद हम लोग को काइडो को दिखाया जाता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, बोल रहा था कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर के बहुत सारी परेशानी कर दी। अभी जब काइडो होता है बोल रहा होता है कि तुम लोग ये मत सोचना कि वो पायरेट तुम्हारा मदद करेंगे, वो लोग तुम लोग पीछे छुरा भोग देंगे। जिसके बाद काइडो कह रहा था कि फ्लैट को ऐसे ही मैंने 1v1 में टेक डाउन कर चुका है। तभी वहाँ पे मन होता है बोल रहा था कि तुम उनकी इंसल्ट कर रहे हो। तो किनमान बोल रहा था कि लूफी डरो तुम लोग की तरह नहीं है। तो बाद सीन से पता हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा था कि मैं यहाँ पर काइडो को टेक डाउन करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें टेक डाउन करूंगा काइडो को जितने सबोर्डिनेट रहेगा और जितने लोग हैं सभी लोगों को। तभी सीन से पता हम लोगों को दिखाया जाता है मोहतो को जो कि ये देख रहे शॉक हो गया था, चिल्ला रहा था लूफी। तो किनमान है जो बोल रहा होता है कि वो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं, अगर हम लोग मर भी गए तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। अभी हम लोग को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर ऑल आउट वॉर जाने वाला हूँ। ये पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर चैनल में, तब तक के लिए कमेंट अपना जरूर बताना गाइस।